आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर हैप्पीस्ट माइंड के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट कब और कैसे आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने की एबिलिटी रखती है क्या, उसको भी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं दोस्तों। और ये हैप्पीस्ट माइंड हमें हैप्पी कर सकता है कि रिटर्न देकर, उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप पता कर लेना दोस्तों। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको देखकर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हैप्पीस्ट माइंड में एक्चुअली दम कितना है, और इसका एनालिसिस करने के बाद आपको ये देखकर ही समझ में आ जाएगा ये कंपनी कैसी है और कितनी यहाँ पर फ्यूचर में एबिलिटी रखती है आपको पैसे कमा के देने की। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों हैप्पीस्ट माइंड के रिटर्न के बारे में, क्योंकि हम जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो किस लिए दोस्तों, हमें रिटर्न कमाना होता है। तो हैप्पीस्ट माइंड में हमें एक बात देखने को मिली है, जैसे स्टॉक लिस्ट हुआ है दोस्तों तब से स्टॉक ने रिटर्न बहुत ही स्ट्रांग और जबरदस्त कमा के दिया है। यहाँ पर आप एक साल में रिटर्न देखेंगे, स्टॉक को तो एक साल नहीं हुआ है यहाँ पर लिस्ट होकर, बट इस कंपनी ने आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा 150% के करीब का रिटर्न जरूर कमा के दिया है इन्वेस्टर को दोस्तों। और यहाँ पर हम जैसे 6 महीने की या 3 महीने की बात करें, यहाँ पर आपको 140 150% के करीब का रिटर्न 3 6 महीने में देखने को मिला है। बोले तो एबिलिटी अच्छी है कंपनी में रिटर्न कमा के देने की, ये यहाँ पर इसमें से शो होता है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल और साथ साथ कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब यहाँ पर आप देखिए फंडामेंटल की बात जैसे आई थी दोस्तों, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें को यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि ओनरशिप, वैल्यूएशन और फाइनेंशियल और एफिशिएंसी के बारे में। कंपनी के सभी जो फैक्टर होते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग करना ही चाहिए। उसमें कंपनी 5 स्टार वाला परफॉर्मेंस दिखाती है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही यूनिक तरीके का और अच्छी तरीके से चलते हुए हमें नजर आता है मार्केट में। अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि इसमें जो बड़े इन्वेस्टर ने कैसे चेंजेस किए इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी में, उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे और देख लेते हैं इसमें प्रमोटर की होल्डिंग, साथ साथ एफआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, डीआईएस और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका स्टेक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, प्रमोटर की बात देखेंगे तो 53% प्रमोटर ने स्टेक कांस्टेंट रखा है दोस्तों। और आपको ये जो चेंजेस होते हैं क्वार्टरली बेसिस पर 3 महीने में शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग करते रहना, और जो भी आपके पास स्टॉक होना उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होता है उसका रिजल्ट के बाद नहीं क्या चेक करिए क्वार्टरली बेसिस पर, तब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आते रहेंगी। उस स्टॉक में कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए, वो स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, ये सभी चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग करते रहेंगे दोस्तों। देखिए इसमें जैसे कि म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने यहाँ पर हैप्पीस्ट माइंड में अपना स्टेक बढ़ाया है 2021 मार्च महीने में, और डीएस ने अल्सो यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया 0.63% से। तो एक्चुअली बात समझ में आती है कि कंपनी में प्रमोटर के अलावा यहाँ पर आप देखिए दूसरे जो दिग्गज इन्वेस्टर है वो स्टेक बढ़ा रहे दोस्तों, और कंपनी की जो ग्रोथ की चांसेस की जो एबिलिटी वो हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो कंपनी देखिए स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी और आपको बताना चाहूँगा मिड कैप के रेंज में आ जाती है कंपनी। 12,622 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों। और यहाँ पर कर्जा देखेंगे कंपनी पर कितना है, तो 78 करोड़ का। बोले तो कंपनी का ना के बराबर यहाँ पर कर्जा है, और ये डेट फ्री वर्चुअली हो ही जाएगी। कंपनी के पास देखिए 43 पर यहाँ पर करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पर आपको कैश फ्लो देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ पर हम इसके नंबर ऑफ शेयर की बात करें मार्केट में, 14 करोड़ यहाँ पर 14 करोड़ 70 लाख के करीब इनकी क्वांटिटी पूरे मार्केट में देखने को मिलेगी शेयर के बारे में। ये हो गई कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बात करूंगा कंपनी के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट ये प्रेजेंट करते दोस्तों कि कोई स्टूडेंट कैसा अच्छा पढ़ाई में है कि नहीं वो देखने को मिलता है, उसी तरीके से कंपनी अपने बिजनेस में अच्छी है कि नहीं वो उसके हम जैसे कि रिजल्ट देखकर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे इसके सितंबर और दिसंबर के रिजल्ट देखिए, Q2 के और एक Q3 के दोस्तों, तो इसमें हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में तेजी देखने को मिली है। सेल्स देखिए 5% से, और प्रॉफिट की बात करें 23% से आप होते हुए देखने को मिला है। बोलते अच्छी बात है कि कंपनी के रिजल्ट निगेटिव नहीं पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इसके टेक्निकल ऑफरिंग की बात करें या बिजनेस की बात करें, डाटा साइंस वेरियस टाइप के यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ब्लैक चेन जो होते हैं यहाँ पर बहुत से, यहाँ पर आईटी सेक्टर में ऐसे बहुत से बिजनेस है दोस्तों जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। उतने बिजनेस कर कर एक कंपनी कमाई करती है। यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पर सिस्टम अपडेट जो आप यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड देखेंगे, न्यू इनोवेशन से रिलेटेड सिस्टम जो होती है वो भी बनाने का करने का काम ये कंपनी करती है। बहुत से यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जैसे देखें आप दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा जो चेंजेस होते हैं मार्केट में, जैसे आप देखेंगे डेवलपमेंट के बारे में, उसमें इस कंपनी का वेटेज अच्छा है। एक सबसे जो यहाँ पर मुझे बात नजर आई दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स के पीछे लगे उनको बताना चाहूँगा खरीदने के लिए,
कि यहाँ पर ये वैल्यूएशन से महंगा स्टॉक है। ये बात आपको अभी समझनी पड़ेगी कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग जब होती है ना तब बुरा लगता है इन्वेस्टर को, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पर खरीद कर बैठेंगे आप और बाद में कहेंगे हमने खरीदा दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेस्ट बाइंग लेवल देखकर ही खरीदना चाहिए। ये बात होगी दोस्तों इसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में। इसके रिजल्ट आने वाले दोस्तों 12 मई को 2021 को, तो इस पर आपका पूरा नज़र रहना चाहिए। और अभी रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा, कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक के, और बढ़िया तरीके से आपने देखा होगा इन्फोसिस, टीसीएस और यहाँ पर विप्रो के, या यहाँ पर हम बाकी कोई कंपनियों की बात करें आईटी सेक्टर के, तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसके भी रिजल्ट आपको अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके बेस्ट बाइंग लेवल की बात करें तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टॉक में गिरावट होने देना, तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और आपकी एबिलिटी हो ना तो आप बहुत यहाँ पर लॉन्ग टर्म की सोच रखते हो तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं जब चाहे तब। आई होप, मुझे लगता है कि आप हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।